MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को अपडेट दे रहा हूँ कि पेपर की कटिंग में जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो न्यूज़ यूनिवर्सिटी या कॉलेज डिपार्टमेंट की तरफ से सुनाई जा रही है, जिसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं और ग्रुप में ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं कि क्या 3 साल की हमारी जो कॉलेज के एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो गई है या फिर हमने जो एडमिशन ले रखा है वो अब कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात को मैं क्लियरली आप लोग को अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि आखिर मैटर क्या है, और बहुत ही पॉजिटिव बात कही जा रही है पेपर की कटिंग में। तो चलिए पूरी बात को अच्छे समझते और वीडियो क्लिप को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो नर्सिंग मेडिकल को लेकर के, नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज़ को लेकर के कॉलेज की तरफ से ऐसी अपडेट मिल रही है या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसी कुछ न्यूज़ निकल के आई है पेपर की कटिंग में लिखा गया है। सबसे पहले ऊपर में देखो आप हेडिंग में कि मेडिकल आयुष कॉलेज को संबद्धता देने इसी माह प्रोसेस शुरू हो जाएगी, यानी कि जो आयुष डिपार्टमेंट के जो कॉलेजेस की जो मान्यता होनी है वो इस महीने में कंप्लीट हो जाएगी। पहली न्यूज़ हेडलाइंस। दूसरे में क्या लिखा है कि नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज़ के पास पिछले 3 सत्र की संबद्धता नहीं, यानी कि नर्सिंग और पैरामेडिकल के जितने भी MPMS यूनिवर्सिटी के अंदर में कॉलेज हैं उनमें कुछ ऐसे कॉलेज पाए गए थे CBI इंस्पेक्शन के दौरान जिसकी कि क्लियरली जो परमिशन होनी चाहिए, संबद्धता होनी चाहिए वो नहीं थी और स्टूडेंट को झूठ बोल करके एडमिशन लिया गया था। वो बहुत बीती बात है। उसी बारे में बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनकी संबद्धता नहीं थी पिछले सेशंस में। अब सीधे उन कॉलेजों को सत्र 24-25 के लिए मिलेगी परमिशन। दूसरी बात बता दूं कि हर एक मैटर को मैं आपको पढ़ के समझा देता हूं कि ऑनलाइन सिस्टम तैयार करने की में जुटी है यूनिवर्सिटी। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा मेडिकल आयुष सहित सभी फैकल्टीज़ के कॉलेज सत्र 24 और 25 के लिए संबद्धता देने के प्रोसेस में इसी महीने में कार्य में जुट जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जा रहा है। खास बात यह बताया जा रहा है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज़ के कॉलेज के पास पिछले 3 सत्र की, यानी कि 21-22, 22-23 और 23-24 की संबद्धता नहीं है। यानी कुछ ऐसे लिस्टेड कॉलेज हैं जिनके पिछले 3 ईयर्स की परमिशन नहीं थी, एफिलिएशन नहीं थे, लेकिन अब उनको भी 2024 और 25 के लिए कॉलेज संबद्धता मिल सकेगी। उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बताए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी का प्लान है कि आवेदन करने से पहले वाले सभी कॉलेज जो हैं वो उनका निरीक्षण कर मार्च तक सब संबद्धता जारी करके उनकी प्रोसेस कंप्लीट कर दी जाएगी, ताकि अगले सत्र में INC द्वारा जो भी निर्देश अनुसार आएंगे एडमिशन प्रोसेस उसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट हो जाएंगे। INC ने सत्र 23-24 के अंडर में ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से कराने का निर्देश दिया था, यानी कि PNST एग्ज़ाम कंडक्ट करवा करके ही एडमिशन होंगे। लेकिन अब कॉलेज को लेकर के चल रहे विवाद के कारण यूनिवर्सिटी वर्तमान सत्र 23-24 की संबद्धता भी नहीं दे सक रही है, यानी 23-24 के एप्लीकेशन नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि जो मैटर हो रखा है अभी कोर्ट के अंदर में उसको लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। वहीं इस सत्र को 0 ईयर घोषित करने का प्रस्ताव राज्य शासन को पहले ही भेज चुका है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि यदि इस तरह का कार्रवाई नहीं करेंगे तो वर्तमान में फैली अवस्था को सही नहीं किया जा सकेगा और यूनिवर्सिटी इसी तरह घोटाले के मामले में बरकरार बनी रहेगी। 15 मार्च तक देना होगा प्रमाण पत्र, यानी कि 15 मार्च की तारीख तक सारे कॉलेज को अपनी तरफ से क्लियरिफिकेशन देके प्रमाणित घोषित कर दिया जाएगा, ताकि 24 से 25 वर्ष के लिए आप फैकल्टी को 15 मार्च से 24 के लिए अनिवार्य रूप से काउंसिल की मान्यता मिल सके और आप अपने स्टूडेंट्स के एडमिशन लेकर के सत्र चालू कर सकें, ताकि सेशन को पटरी पे लाया जा सके और सब सुधार हो सके। एकेडमिक कैलेंडर का क्या प्लान होगा उसको भी बताया गया यहाँ पर, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये साइड में जो आपको दे रखा वो मैं आपको बता दूँ। ये रहेगी कॉलेज की गाइडलाइन, यानी कि जो कॉलेज की मान्यता मिलेगी उसकी गाइडलाइंस क्या है 3 पार्ट्स में बताए गए हैं। नियम पढ़ लो। नंबर 1 में बताया जा रहा है नर्सिंग पैरामेडिकल के ऐसे कॉलेज जिन्हें शैक्षणिक सत्र 20-21 के लिए विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त है, वे कॉलेज सत्र 24-25 के लिए संबद्धता निरंतरता के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी 24-25 के सेशन के एप्लीकेशन के लिए वो कॉलेज को क्लियर झंडी मिली हुई है, ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, आप आवेदन कर सकते हो यूनिवर्सिटी में अपने 24-25 के सेशन के लिए, क्योंकि आपके कॉलेज डिपार्टमेंट को 2020 से रेगुलर संबद्धता मिलते आ रही है। 2 नंबर में वैसे नियम बताए जा रहे हैं जो कॉलेज सत्र 21-22 और 22-23 के लिए अपेक्स काउंसिल से नए कॉलेज के रूप में मान्यता प्राप्त है, मतलब कि जो 23, 21 और 22 के सेशन में जिनको एपेक्स काउंसिल ने नए कॉलेज के रूप में मान्यता दिया है वे 24-25 के लिए एलिजिबल हैं एफिलिएशन आवेदन फॉर्म करने के लिए। 3 नंबर में बताया जा रहा सत्र 21 और 22 और 22-23 में यदि यूनिवर्सिटी द्वारा संबद्धता भविष्य में जारी होती है तो उनके शैक्षणिक सत्र 24 और 25 में कर दिया जाएगा, अतिरिक्त फीस को वापस किया जाएगा। यानी कि
वैसे कॉलेज जिनका एफिलिएशन अभी तक नहीं हो पाया है 20 से 21 के सेशन में, 21 से 22 के सेशन में, उनको अगर भविष्य में 21-22 और 22-23 की एफिलिएशन मिलती है तो वो 24 और 25 के लिए एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। यानी कि ये मैटर से आप स्टूडेंट्स परेशान ना हो, ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए और सारे कॉलेज डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि अब सेशन को पटरी पे लाने के लिए यूनिवर्सिटी अपने तरफ से वर्क स्टार्ट कर दी है और यूनिवर्सिटी भी चाह रही है कि सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं और जो सेशन अब तक बर्बाद हुआ, वेस्ट हुआ है स्टूडेंट्स का, उसको किसी तरह करके कैसे भी करके स्टूडेंट्स को सेशन को बचा करके पटरी पे लाया जा सके ताकि सारे स्टूडेंट्स का भविष्य सुधर जाए। इसी तरह से ये न्यूज़ बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, इसको लेकर आप घबराएं ना, अपने कॉलेज से आप बात कर सकते हो। लेकिन कॉलेज डिपार्टमेंट भी अगर आपको नहीं समझा पा रही तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो समझाया, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी मेरी पूरी बात। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं रिप्लाई देके आपको पर्सनली समझा दूँगा। इसी तरह से नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं उन सारी बातों को आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।